हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग लेक्चर 3 में ब्रज गुणन और ग्राफीय विधि को अच्छी तरह से जानेंगे। ब्रज गुणन और ग्राफ विधि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का लगभग प्रत्येक साल पूछ देता है। इसलिए ब्रज गुणन और ग्राफीय विधि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम लोग ब्रज गुणन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है क्या? ब्रज गुणन विधि। देखिए, ब्रज गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों को वही फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बात जानिए कि युगपत जो समीकरण होता है, युगपत समीकरण, उसका व्यापक रूप क्या होता है। मतलब जब जोड़ा समीकरण रहेगा उसका व्यापक रूप क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी यदि आपसे पूछ दे, एक समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 3 बराबर में 0 और है 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। आपसे पूछ दे, बताइए कि इसमें a1 कितना है, बताइए इसमें a1 कितना है, तो a1 से कितना आ जाएगा 2। और पूछ दे कि बताइए b1 कितना है, तो b1 कितना हो जाएगा 4। और पूछ दे कि c1, बताइए c1 कितना है, तो c1 आपका हो जाएगा -3। ठीक है। और पूछ दे, बताइए a2 कितना है, तो a2 हो जाएगा इसमें 4। और पूछे बताइए b2 कितना है, तो b2 हो जाएगा आपका 5। और c2 बता दीजिए, तो c2 हो जाएगा आपका 7। यानी आप इसको अच्छी तरह का समझ गए होंगे। यानी क्या होता है, अगर मानिए +7 है, बराबर की तरह था, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाकर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इतना बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह समीकरण दिया रहेगा, हम लोग उसमें a1 b1 और c1 निकालना होगा, a2 b2 और c2 हम लोग को निकालना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है। जैसे अब देखिए, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स वाई का एक अलग अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। सबसे पहले अगर एक्स निकालना होगा, हम लोगों को दो समीकरण दिया रहेगा, उससे हम लोग को एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, एक्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा, BC माइनस BC बट्टा AB माइनस AB। इसके बाद करना क्या है, बस एक ट्रिक याद रखिएगा। नंबर क्या है, 12 21 12 21, याद रहेगा। क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए, लिखे हैं BC माइनस BC AB माइनस AB, बटन में लिखे हैं AB माइनस AB। नंबर आपको क्या डालना है, 12 21 और 12 21, याद रहेगा। अगर आपको y निकालना पड़ जाए, y ज्ञात करना पड़ जाए, तो y का भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा। किस तरह, बहुत आसानी से बता देना है। फॉर्मूला लिखिएगा CA माइनस CA बट्टा AB माइनस AB, क्या हो जाएगा, AB माइनस AB। बस आप फॉर्मूला क्या लिखिएगा, यहाँ पे CA माइनस CA बट्टा में हो जाएगा AB माइनस AB, और संख्या में क्या लिखिएगा 12 21, और यहाँ पे क्या लिखिएगा 12 21। इतना तो आप कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको कोई हार्ड ना लगा होगा। देखिए, अब बताइए, समझिए, यहाँ भी ये भी, यहाँ भी ये भी, मतलब नीचे सेम है, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। बस याद क्या करना है, BC ऊपर लिखना है। जब x निकालेंगे तो ऊपर BC लिखेंगे, और जब y ज्ञात करना होगा तो ऊपर CA लिखेंगे, याद रहेगा। देखिए क्या बताए कि जब x ज्ञात कीजिएगा, इसमें संख्या क्या डालना है, 12 21 12 21, याद रहेगा क्या डालना है, 12 21 12 21। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस फॉर्मूला को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। जब भी आपको ब्रज गुणन विधि से बनाना होगा, दो समीकरण दिया रहेगा, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, वहां पे हम लोग बेसिक से बना लेंगे। ध्यान देते हैं कि जब B1 कहेगा तो यानी क्या होगा कि यहाँ पे जो रहेगा उसका मान रखना होगा। क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, देखिए, और उसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। हर एक क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए, हम लोग के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिए। कर है कि निकाय समीकरण
2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को व्रज गुणन विधि से हल करें। इसको किस विधि से हल करना है? व्रज गुणन विधि से हल करना है। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा भी है, 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समीकरण क्या है तो लिखिए, तब समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 5, y बराबर 5 और क्या है 3x माइनस 2y बराबर में क्या है? बराबर में है 8। अब उसके बाद आपको क्या करना है? करना क्या है ध्यान दीजिए, करना यही है कि अब बताइए, इसमें पूछे कि बताइए इसमें a1 कितना है, पूछिए आपसे कि बताइए इसमें a1 कितना है, तो आपका a1 कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा 2। और पूछे कि बताइए b1 कितना है, तो b1 हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब पूछे कि c1 कितना है, तो ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो यानी माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि बताइए इसमें a2 कितना है, तो बताइए a2 तो कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा आपका 3। पूछे कि बताइए b2 कितना है, तो b2 हो जाएगा आपका -2। ठीक है, यदि पूछ दे कि बताइए c2 कितना है, तो c2 हो जाएगा आपका, इधर प्लस में 8 है, बराबर का तब इधर जाएगा यानी -8 हो जाएगा। इतना तो आप लिख सकते हैं। देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को व्रज गुणन विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? व्रज गुणन विधि से। और आपको हम फॉर्मूला x और y निकालना बता दिए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको कब पूछा है? 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। कब आया है? बोर्ड एग्जाम में आपका आया है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले आपका जो समीकरण है उसको देखिए, 2x प्लस वाई बराबर 5 और क्या हो जाएगा, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। ये दो समीकरण है हम लोग के पास। ठीक है, अब जब दो समीकरण है तो देखिए इससे हम लोग a1 मालूम कर सकते हैं। अब आपसे पूछे कि बताइए a1 कितना है, तो a1 हो जाएगा 2। और पूछिए बताइए b1 कितना है, तो b1 हो जाएगा 1। ठीक है, और पूछे कि बताइए c1 कितना है, तो c1 कितना है, उधर +5 है, तब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या आपका? क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछे कि बताइए कि a2 कितना है, तो a2 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, पूछे कि बताइए b2 कितना है, तो b2 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और पूछे कि आपका c2 कितना है, तो c2 कितना है? +8 है। कितना है? +8 है, यानी बराबर के जब इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा? बराबर के इधर जाएगा तब यानी -8 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को करना क्या है कि x और y का मान निकालना है। एक बात बताइए, x का आपको फॉर्मूला बताए हैं, x का फॉर्मूला बताए हैं ना, याद कीजिए क्या है, क्या बोले हैं कि लिखिए BC माइनस BC बटा बटा AB माइनस AB। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बताए हैं, लिखिए यहाँ पे 12 21 12 21, याद रहेगा 12 21 12 21। जस्ट अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इसका मान रख देना है। अब यहाँ पे खोज के देखिए b1 कितना है, तो b1 है 1। ठीक है, गुना c2 देखिए तो c2 कितना है, c2 है आपका -8, तो लिखिए यहाँ पे -8। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर b2 देखिए तो b2 कितना है, c2 आपका, ठीक है c2 आपका -8 है। ठीक है, अब b2 देखिए, b2 है आपका 2। ठीक है, गुना c1 देखिए तो c1 आपका -5। ठीक है, अब कीजिए बट्टा। अब ध्यान दीजिए a1 कितना है, a1 कितना है, a1 है आपका 2 गुना a1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए a1 के बाद b2 है, b2 कितना है, b2 भी है 2 माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a2 और b1 खोजना है। a2 कितना है, a2 है आपका 3 गुना। ठीक है, और खोजना है आपका a2 हो गया। अब b1 देखिए b1 कितना है, b1 है आपका 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए तो कितना आएगा, -8 में जब 1 से गुना कीजिएगा तब -8 आएगा। मान सही रखे ना, मान में कोई दिक्कत नहीं ना है। a2 है आपका कितने, a2 3 है। ठीक है, b1 आपका 1 है। चलिए यहाँ पे देखिए a1 कितना है, a1 आपको 2 रखे हैं। ठीक, और b2 कितना है, b2 आपका 2 है। ठीक है, मान सही है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस और यहाँ माइनस, जब माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस अब क्या हो जाएगा, 5 दूना 10,
क्या हो जाएगा 5 दूना में 10। अब ध्यान दीजिए बटा बटा 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा माइनस, अब 3 में 1 से गुना होगा था 3 हो जाएगा। एक बात बताइए, जब ये घटेगा 10 में से जब 8 घटेगा तो कितना होगा 2। अब प्लस में क्यों होगा, तो प्लस में 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के पीछे प्लस यानी प्लस में होगा। ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 2। यानी इस समीकरण को जब हल किए तो x के मान हमारे पास कितना आया, x के मान आया 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं y के मान ज्ञात करते हैं। किसका, y का। अब ध्यान दीजिए y के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया है, y के लिए फॉर्मूला याद है क्या बताया है, बताए हैं कि लिखिए AC माइनस CA, लिखिए सी ना बताया है, सी है। ठीक है, लिखिए CA माइनस CA बट्टा AB माइनस AB। ठीक है, अब क्या करना है आपको, करना क्या है, यहाँ पे लिखिए 12 21 12 21, यहाँ पे 12 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, सब का मान रखेंगे। यहाँ पे C1 देखेंगे तो C1 कितना है, C1 कितना है माइनस में 5 गुना। ठीक है, C1 है -5 गुना। A2 बताइए, A2 कितना है, A2 है आपका 3। ठीक है, माइनस C2 कितना है, C2 आपका हो जाएगा माइनस में 8, C2 हो जाएगा माइनस में 8 गुना, और A1 कितना है, A1 हो जाएगा 2, A1 कितना हो जाएगा 2 बट्टा। अब ध्यान दीजिए कि A1 कितना है, अब यहाँ पे फिर A1 लिखना है, तो ये तो नीचे तो सेम होगा, नीचे तो सेम है, तो नीचे वाला लिख दीजिए। क्या क्या लिखे हैं, लिखिए आप 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब गुना होगा तो 5 कितना हो जाएगा 15, यानी माइनस में 15। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस और 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और बटा में क्या हो जाएगा 4 माइनस में 3, यानी अब घटेगा ऊपर से तो कितना बचेगा, घटेगा तो 1 बचेगा और बटा में 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, एक शॉर्ट तरीका जानते हैं कि हम लोग का जो आंसर आया सही आया गलत, शॉर्ट तरीका बताएं कैसे मालूम कर लीजिएगा। कंफ्यूजन मानिएगा, कंफ्यूजन हो गया कि मेरा x का मान 2 आया और y का मान 1 आया, ये सही है कि नहीं है। अब क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए बराबर में 5 दिया है ना, तो क्या कीजिए कि जब x का मान 2 आया है, x के मान 2, तो यहाँ पे x का मान 2 रखिए था, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस और y के मान कितना आया, y के मान आया 1, तो यहाँ पे 1 रखे, तो 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 के बराबर आया कि नहीं है, तो यानी हम लोग को सही है, क्या है सही है। अब इसको इसमें भी जांच करना है कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे x के मान 2 रखिए, x के मान 2 रखिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस और 2 में 1 से गुना कीजिएगा, यानी y के मान 1 आया है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी 6 2 कितना हो जाएगा 8 के बराबर है। 8 है, दोनों मतलब बराबर है कि नहीं है, तो यानी क्या हुआ, हम लोग का ये समीकरण सही है, मतलब बिल्कुल x y का मान आंसर आपका सही आया है। तो बोलिए बीजगणित में कोई दिक्कत आपको, नहीं दिक्कत। एक क्वेश्चन और आपके लिए, ध्यान दीजिए, देखिए एक क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 को व्रजगुणन विधि से हल करें। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब कोई देखिए इसके पहले, देखिए इसके पहले क्वेश्चन किस साल पूछा हुआ था 2019 में। मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन है, कोई एग्जाम पूछता है 5 नंबर, इतना इजी क्वेश्चन 5 नंबर, कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग काम क्या है, सबसे पहले समीकरण को लिखना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है 2x प्लस 5y बराबर 1 और क्या है 2x प्लस 3y बराबर में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए b1 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा 5 और पूछे कि बताइए c1 कितना है, तो एक इधर रहता है बराबर किधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, c1 हो जाएगा -1। ठीक है, अगर पूछ दे कि बताइए a2 कितना है, तो a2 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, a2 कितना हो जाएगा 2 और पूछे बताइए कि b2 कितना है, तो b2 हो जाएगा आपका 3 और पूछे कि बताइए c2 कितना है, तो c2 आपका हो जाएगा -3। ठीक है, इधर प्लस है तो बराबर के जब इधर आ गया तो -3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम x का फॉर्मूला बताए हैं, x का फॉर्मूला बताए हैं, क्या थे कि नहीं याद है,
एक्स का फॉर्मूला क्या बताया है, ध्यान दीजिए। एक्स का फॉर्मूला हमेशा आप याद रखिएगा। एक्स का फॉर्मूला क्या है कि BC माइनस BC, और जब y निकालिएगा तो CA माइनस CA, बाकी नीचे आपका सेम रहेगा AB। अब 12 21 आप कोड याद कर लीजिएगा, 12 21 12 21 12 21 5 बार मन में कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स का फॉर्मूला था BC माइनस BC, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा AB माइनस AB। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोड लिखना है 12 21 12 21, इस कोड को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा मान रखते हैं। मान कैसे रखेंगे कि B1 देखिए, तो B1 कितना है, B1 है आपका 5 गुना C2 कितना है, C2 है आपका माइनस में 3, C2 कितना है माइनस में 3, और माइनस का चिन्ह देंगे, और B2 कितना है, B2 आपका हो जाएगा 3, B2 कितना है 3 गुना B2 3, और C1 कितना है, C1 आपका हो जाएगा माइनस में 1, C1 आपका हो जाएगा माइनस में 1 बट्टा। अब देखिए A1 कितना है, A1 हो जाएगा 2, A1 कितना है 2 है, ठीक है 2 गुना B2 कितना है, B2 आपका 3 है, B2 कितना है 3, ठीक है माइनस माइनस, अब कर रहा है कि A2 कितना है आपका, A2 है 2 गुना, और उसके बाद B1 कितना है 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हल कीजिए, 5 3 15 यानी माइनस में 15 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 माइनस माइनस 5 दूना में हो जाएगा 10। ठीक है, अब ध्यान दीजिए घटेगा तो कितना होगा, जब 15 में से आप 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में 12, और इसको घटाएगा तो कितना होगा, 10 में से ये हो जाएगा माइनस में 4, यानी क्या हो जाएगा, कट गया, यानी 4 3 12, यानी कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया, x के मान आपका आ गया 3। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, और y का फॉर्मूला भी आपको बताया है। y का फॉर्मूला क्या बताया है, y का फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है कि CA माइनस CA, और बटा में आपको क्या लिखना है, लिखना है AB, क्या लिखना है AB माइनस AB। अब बस कोड याद रखिए, कोड क्या था 12 21 12 21, कोड याद है ना, कोड हमेशा आप याद रखिएगा, कोड ना याद रखिएगा तो ब्रज गुणन विधि थोड़ा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग इसका मान रखेंगे। अब देखिए मान रखते हैं कि C1 कितना है आपका, C1 है -1, ठीक है गुना, और A2 कितना है आपका, A2 है आपका 2, ठीक है माइनस A2 आपका 2 है, ठीक है C2 कितना है, C2 देख लिया, C2 आपका है -3, ठीक है गुना गुना, और A2 कितना, A1 कितना है, A1 है आपका 2, ठीक है बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आप कॉपी यहाँ से कर लीजिए, आपका तो सेम होता है, यानी 2 गुना 3 माइनस 2 गुना 5। ठीक है, अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना हमें हो जाएगा 6, और बटा में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10। अब क्या हो जाएगा, -2 में जब 4 घटेगा 6 घटेगा तो क्या बच जाएगा 4, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा -4 बचेगा, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के पीछे माइनस है, जब कटेगा 1 आएगा, यानी इसे कितना आ गया -1। चलो हम लोग जांच कर लेते हैं क्या हम लोग का आंसर सही आया या नहीं आया, हम लोग का आंसर जो है सही आया या नहीं आया। ध्यान देते हैं कि जब x की जगह पर हम लोग को यहाँ पे 1 लाना है, तो यानी 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 आया, और जब यहाँ पे 1 रखिएगा 5 की जगह पर, यानी -5 हो जाएगा, यानी 6 और -5, यानी 6 में से जब 5 घटेगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। यानी क्या मालूम चला कि हम लोग का जो समीकरण है बिल्कुल सही है। क्या है, हम लोग का समीकरण जो है बिल्कुल सही है। तो x के मान कितना आ गया था, हम लोग का x के मान आ गया था 3, और पूछा जाए y के मान, तो y के मान आ गया हम लोग के पास -1। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग ग्राफी विधि के बारे में जानेंगे। ग्राफ आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो पढ़ना पड़ता है। अब कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, फिर हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, ग्राफी क्वेश्चन पर सबसे पहले बेसिक में क्या होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, और इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और इधर की दूरी क्या होती है, इधर की दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक, यानी 1 2 3 4, ऊपर की भी दूरी है धनात्मक।
यानी ऊपर की दूरी क्या होती है धनात्मक, यानी 1 2 3 4। और पूछा जाए बजाय नीचे की दूरी क्या होती है, नीचे की दूरी ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर की दूरी आपसे पूछा जाए तभी भी ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इतना तो आप नाइन्थ में पढ़ना रहता है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात इसको हम लोग फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह जो होता है इसका चतुर्थांश का, वो होता है प्लस प्लस। क्या होता है, प्लस प्लस। इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, यानी द्वितीय चतुर्थांश। अब इसमें चिन्ह क्या होता है, इसमें होता है माइनस प्लस। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस चिन्ह होता है। और पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, यानी इसका जो चिन्ह होता है ये होता है माइनस माइनस। ये क्या होता है, माइनस माइनस। ठीक है, दूसरा बात क्या हुआ इसमें देखिए, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसका जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। एक बात बताइए कि आपको कुछ क्वेश्चन देंगे तो आप केवल बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस चतुर्थांश में है, बोले बता दीजिएगा। क्वेश्चन है -4, क्वेश्चन क्या है, -4,3 -4,3। क्वेश्चन है -3, -2। क्वेश्चन है -6, -2। क्वेश्चन है -3,5। क्वेश्चन है 6, -7। क्वेश्चन है 8,9। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन कौन चतुर्थांश में कौन है। ठीक है, बताइए ये किस चतुर्थांश में होगा, एक माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस ये है सेकेंड में, यानी ये हो जाएगा संकीर्ण चतुर्थांश में। माइनस 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 किस में होता है, थर्ड में, यानी ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। और ये भी माइनस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा। माइनस प्लस किस में है, सेकेंड में। माइनस प्लस किस में है, सेकेंड में। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, चतुर्थ में, चतुर्थ चतुर्थांश में। और प्लस प्लस किस में है, फर्स्ट में। प्लस प्लस किस में है बाबू, प्लस प्लस फर्स्ट में है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आप तो बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में है, इतना तो आप बता सकते हैं। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अच्छा एक बात बताइए कि 7,-5 लिखे हैं, पूछ दे कि बताइए कि उसमें भुज कितना है और कोटि कितना है। भुज और कोटि के बारे में पढ़े हैं, भुज और कोटि। पूछे कि बताइए इसमें भुज कितना है, तो याद रखिएगा जो ये है आपका भुज, और आप देख रहे हैं -5, तो क्या हो जाएगा, कोटि। जो बिंदु होता है हमेशा कितना होता है, x, y के, x, y के फॉर्म में होता है। याद रहेगा, चलिए इतना तो याद आपको रखना ही है। ठीक है, अच्छा बताइए इसमें इसमें कौन भुज और कौन कोटि है, तो इसमें आपका 8 जो है क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका भुज, और जो -9 हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कंप्लीट रखिएगा। चलिए और कुछ बातें बता देते हैं और कुछ बातें बताते हैं कि देखिए मेनली तो 2 चर वाले रेखी ग्राफ खींचा जाता है, तो मतलब वो 3 तरीका से खींचा जा सकता है। कितने तरीका से, 3 तरीका से। कौन कौन आपको बताते हैं कौन कौन, जो पहला है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है। देखिए एक ग्राफ ऐसा खींचा सकता है कि वो क्या करे, कहीं एक बिंदु पर काटे, कहीं एक बिंदु पर क्या करे, कोई एक बिंदु पर कटे। ठीक है, दूसरा जो खींचा जा सकता है, बताते हैं, जो दूसरा खींचा सकता है वो हो सकता है समांतर। क्या हो सकता है, समांतर। क्या हो सकता है, समांतर। ये क्या हुआ, दूसरा। और तीसरा जो खींचा सकता है बताते हैं, वो होता है, वो क्या होता है, वो होता है एक दूसरे पर। यानी मानिए कि जब एक रेखा इस तरह गया, उसी पर क्या जाएगा, उसी पर एक और इसी पर जाएगा रेखा, यानी एक दूसरे पर रहेगा। क्या रहेगा, एक दूसरे पर रहेगा। अब एक दूसरे पर रहेगा तो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा कि आपका एक ही गया है। ठीक है, तो अच्छा बताइए कि इसका कई गो हल होगा, पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा है, तो इसका ग्राफ है आपका प्रतिच्छेदी है। ग्राफ कैसा है आपका, प्रतिच्छेदी है, मतलब प्रतिच्छेद किया है। इस ग्राफ में क्या है, रेखा क्या करते हैं, प्रतिच्छेद किया है। और पूछा है कितने बिंदु पर
प्रतिच्छेद की हैं तो केवल एक बिंदु। तो पूछा इसका हल कितना होगा तो कहिएगा केवल इसका एक हल होगा। क्या हल होगा? एक हल होगा। चलिए एक हल होगा। अब बताइए इसमें इसमें क्या है? इसमें आपको देखने में लग रहा होगा कि दोनों जो रेखा है क्या कैसे क्या है? समांतर। कैसे क्या है? समांतर। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समांतर। समांतर ये क्या हो जाएगा? समांतर। ये प्रतिच्छेदी और ये क्या हो जाएगा? समांतर। और देखिए अभी कितना जगह कटा, आपसे पूछा जाए कि रेखा कितने जगह बिंदु पर कटे तो कहेगा सर तो कहीं कटवे ना किया है। जब कहीं नहीं कटा है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोई कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। भाई अब ध्यान दीजिए कि एक बिंदु पर कटा है इसका क्या गो हल? एक गो हल। जब कटबे ना किए कोनो बिंदु पर जैसे कदी कोई हल नहीं। ऐसे ग्राफ कैसन होगा? ग्राफ होगा समांतर। ग्राफ कैसन है? समांतर। देखो अब ये क्या होता है, तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, एक पर जब एक रेखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं समपाती। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समपाती। क्या बोलते हैं हम लोग? समपाती। और इसके पूछा जाए कि ग्राफ कैसन होगा तो समपाती इसको बोलते हैं। और इसका हल कैसे होगा तो आप देखेंगे कि इसमें अनेकों बिंदु पर कटा है। जो एक रेखा दूसरी रेखा पर जब जाएगा तो अनेकों बिंदु पर कटता है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो हल होगा वो होगा अनगिनत। क्या होगा बाबू? अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल होगा। इतना बात आप समझे? क्या समझा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, मतलब जब दो समीकरण होंगे तो उसको हम मेनली कितने कितने ग्राफ कितने तरीके से आ सकता है? तीन तरीका से। पहला क्या हो सकता है कि वो रेखा प्रतिच्छेद कर सकता है। दूसरा क्या आ सकता है कि जो रेखा है वो समांतर जा सकती है। और तीसरा क्या हो सकता है कि एक दूसरे पर जा सकती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? इस तरह ग्राफ को प्रतिच्छेदी बोलेंगे। इस तरह ग्राफ को क्या बोलेंगे? समांतर ग्राफ बोलेंगे। और इस तरह को क्या बोलेंगे? इस तरह को बोलेंगे हम लोग समपाती, यानी एक पर एक। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? समपाती। ठीक है, अब पूछा जाए कि इस ग्राफ का हल कैगो होगा तो एक हल होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका अनगिनत हल होगा। इसका क्या होगा? इसका अनगिनत हल होगा। इतना समझे आप? चलिए जब इतना समझे थोड़ा सा और बता देते हैं। मान लिए थोड़ा सा और बताने के बाद आपके क्वेश्चन सीधे चलेंगे। ठीक है, ध्यान देते यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं यानी -4। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 1, यहाँ पे करते हैं 2, यहाँ पे 3 और इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, और उसके बाद आप क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 और यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि आपसे पूछे कि बताइए कि -2,3 एक बिंदु है, इसको कहाँ लिखेंगे? इस निर्देशांक को हम लोग कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे बताइए? तो कहाँ लिखेंगे? ध्यान दीजिए कि x पहले -2 यानी x माइनस इधर आएगा, यानी 2 यहाँ पे और किधर प्लस के तरफ 3। y कर है कि y 3 है यानी ऊपर 3 यानी 1 2 3 यानी 3 कदम यहाँ पे। यानी जो बिंदु हुआ यहाँ पे निशांक है कितना है? -2,3। इस तरह का खोजने को दिया जाए तो आप खोज लीजिएगा। इसे बोलते कि बताइए -1, अच्छा 1,-1 कहाँ होगा? 1,-1 यानी x प्लस में 1 यहाँ और y माइनस में 1 यानी माइनस नीचे, यानी आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। यानी -1, क्या हो जाएगा? 1, क्या होगा? यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या होगा? 1, -1 क्या होगा? 1, -1। ठीक है, मतलब इस तरह अगर बिंदु दिया जाएगा, निशान दिया जाएगा तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ वो कहाँ बिंदु दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन करें कि ग्राफीय विधि से हल करें। आपको समीकरण दिया गया है x + 2y = 6 और 2x - y = 12। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको 2014 में पूछा गया है। ग्राफीय विधि हमेशा आपको 5 नंबर के पूछता ही है, इसलिए आपको ग्राफीय विधि आप अच्छा तरीका समझिए। अधिक आपके लिए ग्राफ मिला है। देखिए
इसी ग्राफ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे लोग बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिए। x प्लस 2y बराबर 6 है, यानी क्या है कि x प्लस 2y बराबर 6 है। अब क्या करते हैं इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब x हम लोग इधर रखते हैं, ठीक है, और 6 और इधर प्लस में इधर जाके माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2y। अब क्या करते हैं y के कुछ मान रखते हैं, तब हम लोग का x का कुछ मान आएगा। अब y का मान रख दीजिए, लिखते हैं कि y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब y के मान जब 2 रखेंगे तो x के मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 गुना 2। y के मान 2 रखेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, यानी 6 माइनस 2 दूना 4, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 2। y के मान कुछ और रखिए, y बराबर कितना रखने पर, इसके लिए खंड भी बनाना जरूरी होता है, खंड भी बना लिया जाए, साथ ही साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी x और y, यानी y के मान कितना रखे हैं, y के मान रखे हैं 2, y के मान रखे हैं 2, तो हम लोग का x का मान कितना आया है, x का मान आया है 2। ठीक है, अब y के मान कुछ और रखिए, y के मान रख दीजिए 3, y के मान रखे कितना, y के मान रखे हैं 3। अब देखिए x का मान क्या आता है, y के मान 3 रखे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2 गुना 3, यानी क्या आएगा 6 माइनस 2 तिया 6, यानी क्या आ जाएगा 0। यानी x y की जगह पर जब 3 रखे हैं तो x की जगह पर क्या आ गया 0। यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 से है। ठीक है, इस समीकरण 1 का है। ठीक है, अब क्या करते हैं समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है ध्यान दीजिए, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर में 12। अब क्या करते हैं समीकरण 2 है, क्या है समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे 2x बराबर 12, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4y, क्या हो जाएगा प्लस 4y। अब पूछे कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 4y, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2, बट्टा में 2 हो जाएगा, मतलब हम लोग को इधर केवल x ही रहने देना है। अब अपने दिमाग से सोचिए कि क्या रखें कि आंसर मतलब छोटा से छोटा आ जाए। अब जितना छोटा आता है उतना हम लोग को फायदा होता है, मतलब ग्राफिक खींचने में उतना हम लोग को कठिनाई महसूस ना करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम रखते हैं y बराबर 0 रखने पर। अब जब भी बना रहे हैं तो हम लोग क्या जरूरी है, हम लोग को जरूरी है एक खंड को बनाना। क्या जरूरी है, एक खंड को बनाना। ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y, और क्या करेंगे क्या ध्यान दीजिए, करेंगे यही, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो है इस समीकरण 2 से है, कितना है समीकरण 2 से है। ठीक है, आप ये जरूर लिख दीजिएगा। x के y के मान कितना रखे हैं आप 0, y के मान रखे हैं 0। अब देखिए x के मान क्या आता है, x बराबर 12 प्लस 4 गुना 0, बटा में क्या है, बटा में है 2, यानी क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 में 0 हो जाएगा, बटा में 2, यानी 12 बटा 2, यानी करीब कितना आ जाएगा 6। यानी क्या रखे y की जगह पर 0 रखे तो x के मान क्या आ गया, x के मान आ गया 6। अब क्या कीजिए y के मान कुछ और रखिए, y के मान कुछ और रखिए, सोचिए y के मान क्या रखे, सोचिए अगर y के मान यदि यदि माइनस में 3 रख दिया जाए, कितना माइनस में 3 रख दिया जाए, तब देखिए y के मान कितना रखने पर, -3 रखने पर, ध्यान दीजिए अब क्या आता है x बराबर 12 प्लस 4 गुना -3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यानी बराबर 12 और माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 12 बट्टा में 2, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 0 बट्टा 2, यानी क्या आ गया 0, यानी क्या आ गया 0, यानी y की जगह पर जब माइनस चिन्ह रखे हैं तो x के मान कितना आ गया, x के मान आ गया 0। इतना में कोई दिक्कत, डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब आपको पॉइंट मिल गया, आपका निशान मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब ग्राफ खींचेंगे लोग। तो ये ग्राफ किस तरह खींचते हैं, ध्यान से, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए और ग्राफ पेपर में ग्राफ को खींचा जाता है हमेशा। क्या कीजिएगा जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो हमेशा पेंसिल और स्केल लेकर जाइएगा, जैसे मैथ एग्जाम होगा पेंसिल कटर इरेजर और आपके पास स्केल होना चाहिए, क्योंकि जब ग्राफ के क्वेश्चन आएगा तो आपको वो बहुत सहायता करेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, यहीं से लेते हैं,
दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? चलिए कलर चेंज कर देते हैं, कलर को ब्लैक में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इधर कर देते हैं, यहाँ से आपको यहाँ से ये वाला दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद, इतना होने के बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे मान रखेंगे। यानी देखिए सबसे पहले इधर की संख्या प्लस होती है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, इस तरह मानिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मानिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए इसको मानिए -1, -2, -3, उसके बाद हो जाएगा -4, फिर आपका हो जाएगा -5, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस में 6 हो जाएगा। इधर चलिए, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और हो जाएगा -5। चलिए अब क्या करना है, हम लोग को बिंदु खोजना है, जो बिंदु हम लोग लाए हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं बिंदु कौन कौन है। एक है दिशा का 2,2, अब खोजिए 2,2 कहाँ है, 2,2 यानी x भी 2 यहाँ और y भी 2 प्लस में ही, यानी कहाँ जाएगा, यहाँ पे, कहाँ आएगा, यहाँ पे। कितना है 2,2, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, x 0 यानी 0,3, कितना बाबू, 0,3, यानी क्या हुआ कि यहाँ पे तो 0 है, x 0 है और 3 कदम y की तरफ बढ़ना है, वो भी प्लस में, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा 0,3, कितना हो जाएगा 0,3, ठीक है। चलिए जब इतना आ गया, अब हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, इससे एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से किसी, ठीक है, थोड़ा सा और घूमेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आएगा, चलिए एक और है, ध्यान दीजिए, एक और है, एक है x 6 और y 0, यानी 6,0। अब खोजिए 6,0 कहाँ है, 6,0 यानी x 6 यानी यहाँ पे एक 6 और y 0, तो यानी यहीं पर आ जाएगा, यहाँ से कोई अलग जाने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए और एक और पॉइंट होगा, एक और पॉइंट क्या है, 0,-3, एक और निशान क्या है 0,-3, यानी 0,-3 देखिए कहाँ है, 0,-3 यानी 0 और -3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 0 और y की जगह -3 जाना है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था 0 नहीं 6,0, क्या आया था 6,0, और यहाँ पे क्या है, ई वाला पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 0,-3, क्या हो जाएगा 0,-3, बस एक यहाँ से क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। चलिए देखिए, इसको घुमा लीजिए थोड़ा सा, चलिए हो गया। अब बताइए जो ये बिंदु कटा है वो कहाँ कटा है, बताइए जो बिंदु कटा वो कटा कहाँ, कटा आपका यहाँ पे, जो बिंदु कटा है वो कहाँ कटा है, यहाँ पे। इसको हम थोड़ा अलग कलर कर देते हैं, बिंदु कहाँ कटा, यहाँ पे कटा। जब यहाँ पे कटा, देखिए जब भी आप ग्राफ खींचिएगा, जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है ना, वही एक एक्स और वाई का मान हो जाता है। देखिए अब इतना करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, इतना करने के बाद देखिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले काम है, पहला समीकरण क्या था, x + 2y = 6, x + 2y = 6, तो इस लाइन पर आपको समीकरण लिखना होगा, तो लीजिए x प्लस, अलग कर लीजिए, कलर अलग लेते हैं, ठीक है, क्या था x +
एक्स प्लस 2y बराबर 6। इस पर लिखिए दूसरा समीकरण, जो 2 नंबर समीकरण था इस लाइन पर लिखेंगे। इस लाइन पर दूसरा समीकरण क्या था, 2x माइनस 4y बराबर 12। 2x माइनस 4y बराबर, यानी क्या था, 2x माइनस 4y बराबर में 12। एक समीकरण, इस दूसरा समीकरण हो गया। यानी क्या होता है, यानी जहां जो कटता है वही क्या होता है, एक्स वाई का मान होता है। जब यहाँ पे कटा है तो क्या लिख दीजिएगा, लिखिएगा अतः, लिखिएगा अतः, अतः एक्स बराबर, एक्स अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक बताइए यहाँ पे एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 6 और वाई का मान कितना है, वाई के मान है 0। वाई के मान कितना है 0। ये आपका ग्राफ घिंचा गया। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए ग्राफ का है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में किस साल पूछा था, देखिए 2015 में पूछा हुआ है। 2015 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। पहले समीकरण क्या है, पहला समीकरण लीजिए। समीकरण है एक्स प्लस, यहाँ से थोड़ा कर दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर है 3। यानी क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब क्या हो जाएगा, एक 3y माइनस, इधर प्लस में y है तो इधर जाके माइनस में y हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको y का मान रखना है। y के मान रखिए, x का मान आएगा। y के मान कितना रखते हैं, y के मान रखते हैं 3। y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, यानी क्या आ जाएगा, x बराबर 3 माइनस 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम है कि एक खंड को बना लेना। अब खंड बनाने के बाद x और y लिख लीजिए। y के मान कितना रखे आप, y के मान रखे हैं 3, तो x के मान कितना है, x के मान आया है 0, x के मान कितना आ गया 0। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x बराबर y बराबर कितना रखने पर, y बराबर आप रख लीजिए 2, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो क्या आ जाएगा, आएगा x बराबर 3 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, यानी y के जगह पर कितना रखे हैं, y के जगह पर 2 रखे हैं तो x के मान कितना आया है, x के मान आया है 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर में 12। बराबर में कितना है, बराबर में 12, यानी क्या हो जाएगा, 2x बराबर 12, इधर प्लस 5 है, उधर कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5y, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2, बटा में क्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहले काम कीजिए, 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखेंगे तब क्या आएगा, x बराबर, यानी x बराबर 12 माइनस 5 गुना 0, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 12 माइनस 0 बटा में 2, यानी क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो इसके लिए भी क्या कीजिए, इसके लिए भी एक खंड बनाइए, इसके लिए भी एक खंड बनाइए, खंड बनाइए और एक्स वाई लिखिए। अब देखिए y के मान रखे हैं 0, तो x के मान कितना आया है, x के मान आपका है, x के मान कितना है 5 है, x का मान आएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 12 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा 6, 12 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 6। अब ध्यान देते हैं, अब ध्यान देते हैं, अब लिखते हैं y बराबर कुछ और रखिए, y बराबर 2 रखिए, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब y बराबर 2 रखिएगा, 12 माइनस 5 गुना 2, और बटा में हो जाएगा 2, बटा में हो जाएगा 2, यानी 12 माइनस 10 और बटा में 2, और घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 2 बटा में 2, यानी कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, यानी y के मान 2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 1। बस आपके लिए एक और ग्राफ, आपके लिए एक और ग्राफ सामने है। ठीक है, क्या कीजिए कि एक लाइन पाड़िए, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, और ये क्या कीजिए, एक और इधर से पाड़िए। ठीक है, चलिए इसको हम तो छोटा कर लेते हैं। अच्छा बताइए, इधर इधर लिखते हैं x, इधर लिखते हैं x डैश, इधर आपका हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y, और नीचे हो जाएगा y डैश, या इधर लिखते हैं प्लस में, यानी 1 2 1 2, फिर क्या हो जाएगा 3
फिर 4, फिर 5, फिर 6। इधर देखिए, एक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नीचे देखिए -1 -2 -3 -4 -5, तो क्या हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस अब निशान जो दिया वो बिंदु खोजिए कहाँ कहाँ है। पहला क्या है, पहला 0,3, 0,3 खोजिए तो बाबू 0,3, 0 y कदम 3 यानी यहाँ पे आया 0,3, कितना 0,3। ठीक है, 0,3 खोज लिए। आगे देखते हैं 1,2, 1,2, 1,2 खोजिए तो कहाँ है 1,2, 1,2, 1,2 यानी आ गया यहाँ पे आपका 1,2। ठीक है, कितना आया 1,2, यहाँ पे आ गया, यही ना आएगा 1 और y कदम 2। अब क्या कीजिए कि एक रेखा खींचिए, इसके सामने एक रेखा खींचिए, यानी यहाँ से खींचिए। देखे तो चलिए परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1,2 है। अब दूसरा देखिए तो दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, दूसरा है 6,0 1,2, 6,0, 6,0 यानी 6,0 यहीं पे रह जाएगा, 6,0 यानी यहीं पे रहेगा 6,0 और 1,2, 1,2, 1,2 यानी यहाँ पे आएगा 1,2, यही ना है, यही ना है बाबू 1,2, 1,2 यानी यहीं पे रह जाएगा। चलिए इससे क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यानी आएगा यहाँ से, यानी यहाँ से खींचिए। बस थोड़ा सा राउंड कीजिए, बस। चलिए, यानी मालूम चला, क्या मालूम चला कि यहीं पे इसका कटान बिंदु है। जब कटान बिंदु यहीं पे है तब हम लोग को करना क्या है, इस पर अपना समीकरण का नाम लिख देना है। यानी ये है जो पहला समीकरण, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पर लिख दीजिए x प्लस, क्या लिखिएगा, x प्लस वाई बराबर में 3। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है, दूसरा देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 5y बराबर 12, 2x प्लस 5y बराबर 12, 2x प्लस 2x प्लस यहीं पे लीजिए 2x प्लस 5y बराबर में है 12। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते, जब एक्स वाई का मान आ गया, एक्स वाई का मान यही है, जो जहाँ करता है वही एक्स वाई का मान होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 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 x के मान कितना आया, यहाँ पे x के मान है 1 और y के मान कितना आया, y के मान है 2, y के मान कितना 2। ये भी हम लोग ग्राफ बना लिए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए एक और लास्ट विधि हम लोग को पढ़ना है, जो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं, बताने में कौन हमको पैसा जाता है। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि पढ़ना है। तुलनात्मक विधि देखिए क्या होता है, डेट हमको क्वेश्चन देते हैं, अब बताते हैं कि तुलनात्मक विधि क्या होता है। मतलब देखिए क्या क्या करते हैं कि एक्स वाई में तुलना करते हैं। अब तुलना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है, समीकरण नहीं क्या एक्स प्लस एक्स माइनस एक और 2x प्लस 3y बराबर 12 को तुलनात्मक विधि से हल करें। ठीक है, इसको तुलनात्मक विधि से हल करना है, तो क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, y बराबर 1, इसको क्या मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा इसको हल करिए, जब इसको हल करेंगे तब क्या आएगा, जब हल करेंगे तब क्या आएगा, तो हम हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर y माइनस 1, यही आया। इसको मान लीजिए समीकरण, इसको मान लीजिए पहले इसको लिख दीजिए, पहले दोनों समीकरण लिख लीजिए, आपका समीकरण 1 हो गया और समीकरण होगा 2x प्लस 3y बराबर में 12। अब क्या कीजिए, लिखिए 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 समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 के x माइनस वाई बराबर में 1 है।
ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x y इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर में 12। ठीक है, समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, लुप्त प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे कि x का मान कोई निकाल कर समीकरण 2 में रख देते थे, लेकिन इसमें क्या होता है तुलनात्मक से थोड़ा सा अलग होता है। दोनों को जैसे माने कि इधर जब x लाए हैं नो, तो क्या कीजिए कि इधर भी x लाइए और सभी को बराबर की ऊंचाई भेज दीजिए। क्या बोले कि समीकरण 1 में जब x को इधर रखे हैं, बाकी सबको इधर भेजे हैं, तो समीकरण 2 को भी क्या कीजिए, समीकरण 2 में भी x को इधर रखिए और बाकी सभी संख्या को बराबर के इधर भेज दीजिए। देखिए किस तरह, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर 12, इधर माइनस इधर जाके प्लस इधर जाके माइनस 3y हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2x बराबर x बराबर 12 माइनस 3y, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2, बट्टा में क्या हो जाएगा इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब क्या करेंगे, देखिए जब आपका LHS बराबर है, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो क्या लिखेंगे समीकरण 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 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से। अब 3 तथा 4 को तुलना करिए, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, बराबर किधर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3y, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 2। अब इसको तीसरे से गुना कीजिए, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y बराबर 12 माइनस में 3y हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, जब इतना हो जाने के बाद अब क्या कीजिए y वाला इधर रखिए, 2y उधर माइनस से जाके प्लस 3y हो जाएगा बराबर बराबर 12, और इधर माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5y बराबर में हो जाएगा 10, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 10/5, यानी कट के 2, यानी y के मान कितना आ गया, y के मान आ गया 2। जब y के मान 2 आ गया तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का मान देखिए समीकरण इसमें रखिए, समीकरण इसमें रखिए y के मान, एक तनी में x के मान आ जाएगा, यानी समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या है x बराबर 1 प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 1 प्लस y के मान कितना आया है, y के मान 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x के मान 3। ठीक है, सबसे पहले बात कि इसमें करना क्या है, तुलनात्मक विधि में, तुलनात्मक विधि में क्या होता है कि अगर x को समीकरण 1 से अगर x को बराबर के उधर रखते हैं, LHS में रखते हैं, तो समीकरण 2 को भी हल कीजिए और LHS में केवल x को रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए। अगर मन है आपको LHS में y रखने के लिए, तो समीकरण 1 को हल कीजिए और LHS में y रखिए, और बाकी सभी संख्या को उस साइड भेज दीजिए। और समीकरण 2 को भी सेम इस तरह कीजिए कि LHS में y रखिए और बाकी सभी को उधर भेज दीजिए। क्या कीजिए समीकरण 3 और 4 से क्या कीजिए तुलना कर दीजिए, यानी क्या हुआ कि LHS बराबर हो गया, इसलिए RHS बराबर हो जाएगा। जब RHS बराबर आ जाएगा तो उसका कैलकुलेशन रहेगा, उसको हल कीजिए, यानी हमको x नहीं तो y के मान आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो समीकरण अगर एक यहाँ पे एक देखिए हम लोग को y आया है, तो समीकरण 3 में रख दिए तो हम लोग का x का मान आ गया। सेम इसे तुलनात्मक विधि में हम लोग इसी तरह करते हैं लोग। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है जो आपको घर से होमवर्क है, यानी आपको ये खुद से बनाना है तुलनात्मक विधि से, बाकी और विधि से नहीं बनाना है, ये आपको तुलनात्मक विधि से ही बनाना है। चलिए आज के क्लास इतना ही तक रहते हैं, बताइएगा कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।